बरतानिया के शार चार्ल्स का अमरीकी कांग्रेस से खिताब। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, इंसानी हमदर्दी और मज़ाहिब के एहतराम को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। कहा, मौजूदा गैर यकीनी दौर में रवादारी, आज़ादी जैसे जमहूरी अक़दार का दिफा ज़्यादा ज़रूरी है। बरतानिया और अमरीका का इत्तेहाद सिर्फ माजी की कामयाबियों पर कायम नहीं रह सकता। यूरोप और अमरीका की शराकतदारी आज पहले से ज़्यादा अहम है। जो इत्तेहाद 9/11 के बाद नज़र आया, उसकी आज यूक्रेन के दिफा के लिए ज़रूरत है। यूक्रेन में क़याम अमन के लिए मगरबी इत्तेहाद का बरकरार रहना ज़रूरी है, क्योंकि जंग नेटो के आज़म का इम्तिहान ले रही है। यूक्रेन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म की ज़रूरत है, ताकि एक हकीकी, मुनसिफ़ाना और पायदार अमन यकीनी बनाया जा सके। नए ख़तरात मजबूत दिफाई कोशिशों का तकाजा करते हैं। वाशिंगटन में प्रेस डिनर में हमले की मज़म्मत की। कहा कि तशद्दुद का यह अमल कभी कामयाब नहीं होगा। जमहूरी ममालिक अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद रहेंगे। माजी के तमाम इख्तलाफात के बावजूद बरतानिया अमरीका ने मुश्तरका रास्ते तलाश किए। बरतानिया और अमरीका का इत्तेहाद तारीख़ के अजीम तरीन इत्तेहादों में से एक है। ईरान ने अमरीका को बताया है कि वो तबाही के दहाने पर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, ईरान चाहता है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो अमरीका अपना हरमज़ खोल दे। इससे पहले अमरीकी मीडिया का कहना था कि अपना हरमज़ को फौरी खोलने और जौहरी प्रोग्राम पर बाद में बात करने की ईरानी तजवीज़ सदर ट्रंप के सामने आई, लेकिन वो इसे कबूल करने के हक़ में नहीं। दूसरी जानिब अमरीकी TV CNN के कहना है कि अमरीका ईरान जितने दूर नज़र आ रहे हैं उतने हैं नहीं। पस मंज़र में दोनों मुल्कों के दरमियान भरपूर सफारतकारी चल रही है। मुत्तहदा अरब अमारात का तेल पैदा करने वाले ममालिक के फोरम्स ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। अमाराती हुकाम का कहना है कि अरब अमारात तेल की फ़रोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। फैसला 1 मई से नाफिज होगा। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया था। सऊदी अरब, ईरान, इराक़ और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। ओपेक प्लस में रूस और दीगर ममालिक शामिल हैं। ओपेक और ओपेक प्लस तेल की पैदावार और कीमतों का तयन करते हैं। खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। आलमी मंडी में ब्रेंट $111.2 फ़ी बैरल पर आ गया। WTI $100 फ़ी बैरल हो गया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत खलीज ताउन कौंसिल का हंगामी मशावरती इजलास। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, इलाकाई सलामती, सियासी सूरत हाल और बाहमी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल। अरब मीडिया के मुताबिक इजलास में मुश्तरका तौर पर काम को मज़ीद मजबूत बनाने और बहरानों से निमटने के तरीक़ाकार के लिए मरबूत हिकमत अमली तैयार करने पर जोर दिया गया। इजलास में बहरीन के शाह हमद बिन ईसा, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी, कुवैत के वली अहद और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद की शिरकत। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ की सिंध हाई कोर्ट के तबादले की कसरत राय से मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम सोमरो के तबादलों की सिफारिश वापस ले ली गई। एलामिया के मुताबिक जजेस के तबादलों के बायस खाली नशस्तों को सिर्फ ट्रांसफ़र जजेस के ज़रिए पुर किया जाएगा। तबादलों से पैदा होने वाली नशस्तें नई तकर्री के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। इजलास से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखकर उन्हें ज़ाती तौर पर सुनने की इस्तदा की थी। मौक़िफ़ अपनाया था कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफ़र मामले से पहले कमीशन इजलास में उन्हें सुना जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि जजेस का तबादला सज़ा नहीं है। ये बार काउंसिल्स का देरीना मुतालबा रहा है कि जजेस की रोटेशन होनी चाहिए। कमीशन के इजलास में जिन जजेस का ट्रांसफ़र किया गया है उन्हें सुनना लाजमी नहीं। जजेस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा होते हैं। जब कमीशन अफसरान का तबादला हो सकता है तो जजेस का भी हो सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम माचा ज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि अदलिया की जड़ें नहीं काटी हैं। अदलिया की आज़ादी पर कोई कदगर नहीं है। जुडिशल कमीशन में कोई फैसला आइन और कानून के खिलाफ नहीं हुआ।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस का तबादला अक्सरियत से हुआ। जजेस का तबादला आज़ाद अदलिया के तसव्वुर के खिलाफ है। जजेस ने जब हल्फ लिया था तो आइन में लिखा था कि मर्जी के बगैर तबादला नहीं किया जाएगा। जजों का मौक़िफ़ सुने बगैर नापसंद और पसंद पर तबादला अदलिया पर हमला है। सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा था। कमीशन में जस्टिस अरबाब और जस्टिस खादम के तबादले का एजेंडा वापस लिया गया। जजेस के तबादले की कोई वजह होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जजेस का बिला वजह तबादला नहीं कर सकते। बानी पीटीआई को मुतालिका इंजेक्शन की चौथी डोज दे दी गई। उनकी बिनाई में बेहतरी पाई गई है। अस्पताल हुकाम के मुताबिक पेम्स अस्पताल में आंखों का फॉलोअप चेकअप किया गया। मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी पीटीआई की रजामंदी हासिल की गई। दूसरी तरफ बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की मुतासर आंख का अडयाला जेल में मुआयना किया गया। 17 अप्रैल को अल-शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल में बुशरा बीबी की दाई आंख का ऑपरेशन हुआ था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई की सेहत का मामला संजीदगी से लिया जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का इलाज ज़ाती मालिजीन से कराया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई के इलाज के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई के टेस्ट और इलाज फैमिली की मौजूदगी में कराया जाए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि जब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होगी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। बानी पीटीआई ने जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी हैं उनकी इज्जत करना लाजमी है। लोगों की ख्वाहिशात होंगी लेकिन बैरिस्टर गौहर को हटाने की कोई बात नहीं हुई। जलसा मुलतवी करने पर उन्हें सहूलतकारी का ताना दिया गया। सहूलतकारी की बातों पर उन्हें गम व गुस्सा ज़रूर था। अलीमा खान के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा उसका लहजा मुख्तलिफ हो सकता है। सहूलतकारी के अल्फाज दुरुस्त नहीं थे। कुछ दिन पहले सलमान अकरम राजा ने कहा था कि अलीमा खान की बातों से शदीद इख्तलाफ है। ये नहीं हो सकता कि सियासी फैसले सियासी शख्सियात न करें। सियासी कमेटी का फैसला दुरुस्त और रावलपिंडी जलसा मुलतवी करना अच्छा अमल था। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11:30 बजे तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। मुल्की माशी सूरत हाल समेत अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। वफाकी काबीना को खित्ते में अमन के क़याम से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया जाएगा। कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 70 रन से हराकर HBL PSL 11 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बाबर आजम ने 59 गेंदों पर 4 छक्कों और 12 चौकों की मदद से 103 रन की इनिंग खेली। बाबर आजम ने रवां सीजन में दूसरी सेंचुरी बनाई। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 151 रन बनाकर आउट हो गई। एरन हार्डी ने 3, सुफियान मकीम और मोहम्मद बासित ने 2 विकेटें हासिल की। इवेंट में आज एलिमिनेटर 1 में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें मद्दे मुकाबले होंगी। फातेह टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड से एलिमिनेटर 2 में मुकाबला करेगी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि प्लेयर्स के लिए हर दिन एक जैसा नहीं होता। वक्त के साथ बहुत कुछ सीखते हैं। कभी कभी एक चीज़ ठीक करने के लिए आपकी पूरी बैटिंग तब्दील हो जाती है। जब आप गिरकर वापस आते हैं तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। लोग कहते हैं कि वो मैचेस नहीं जितवाते। अपनी वीडियोस देखकर समझने की कोशिश की कि वो कहाँ गलत हैं। पेशावर ज़ल्मी की यहाँ तक रसाई उनकी वजह से नहीं, सबकी मुश्तरका मेहनत है। लाहौर में 2 एलिमिनेटर मैचेस और फाइनल के लिए शायकीन का जोश व खरोश। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद निजी कुरियर कंपनी के दफ्तर जा पहुंची। अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स को लाइव देखने के लिए शायकीन की लाइनें लग गईं। HBL PSL के पहले एलिमिनेटर मैच में आज मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन की टीमें मद्दे मुकाबले होंगी। हारने वाली टीम इवेंट से आउट हो जाएगी। फातेह टीम एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला करेगी। बरतानवी लॉर्ड मेंडलसन की बतौर अमरीकी सफ़ीर तैनाती का मामला।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर के खिलाफ पार्लिमानी तहकीकात नहीं होगी। अरकान पार्लियामेंट ने वोटिंग में हिस्सा लेकर फैसला सुना दिया। तहकीकात करने के हक में 223 और मुखालफत में 335 सरकार ने वोट दिए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ पार्लिमानी तहकीकात की करारदाद कंजर्वेटिव पार्टी ने पेश की थी। लेबर पार्टी ने वोटिंग सियासी स्टंट करार दिया। ईरानी नायब वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई ने दावा किया है कि अमेरिका दुनिया पर अपनी पॉलिसियां डिक्टेट करने की पोजीशन में नहीं रहा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए किर्गिस्तान के शहर बिश्केक पहुंचने पर रज़ा तलाई ने कहा कि आज दुनिया अमेरिका और इसराइल को रियासती दहशतगर्द की अलामत समझने लगी है। अमेरिका को बिलाखिर अपने गैर कानूनी और गैर माकूल मुतालबात छोड़ने होंगे। ईरान आज़ाद मुल्क खुसूसन शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के साथ दिफाई हथियारों की सलाहियतें शेयर करने के लिए तैयार है। कतर ने एक बार फिर ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी सालिसी की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी ने कहा कि कतर सालिसों के जरिए अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान बतौर सालिस शानदार काम कर रहा है। कतर को मुज़ाकराती अमल पर यकीन है और वो सिफारती हल का हामी है। कतर की तशवीश खित्ते की सलामती पर है। बहरा अरब में अमरीकी अफवाज की नाकाबंदी जारी। अमरीकी अफवाज ने ब्लू स्टार 3 नामी जहाज़ को रोककर तलाशी ली। शुबा था कि तिजारती जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरानी बंदरगाह जाने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी अफवाज ने यकीन दहानी लेने के बाद कि जहाज़ ईरान की बंदरगाह नहीं जाएगा उसे छोड़ दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीका मशरक़ वस्ता में नाकाबंदी जारी रखे हुए है। अब तक 39 जहाज़ों को रीडायरेक्ट किया गया। मुत्तहदा अरब अमारात की कंपनी के ज़रिए इंतज़ाम एक LNG टैंकर ने आबना हुर्मुज़ को अबूर कर लिया। शिप ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक ये टैंकर अब भारत के मगरबी साहिल के करीब देखा गया। LNG टैंकर की आखिरी लोकेशन 30 मार्च को खलीज में देखी गई थी। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कंपनी ने इस मामले पर तबसरा करने से गुरेज किया है। दूसरी जानिब बरतानवी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बहरी नाकाबंदी के बावजूद रूस का लग्जरी जहाज़ आबना हुर्मुज़ अबूर कर गया। रूलिंग नामी 142 मीटर लंबे जहाज़ के बारे में कहा जाता है कि ये रूसी सदर पुतिन के करीबी शख्स का है। नेपरा ने 25 किलोवाट और उससे कम सोलर सार्फिन के लिए नेपरा से लाइसेंस की शर्त ख़त्म कर दी। वज़ीर पावर अवैस लगारी की खुसूसी हिदायत पर पावर डिवीज़न ने नेपरा को ख़त लिखा था। पावर डिवीज़न ने 25 किलोवाट और उससे कम सोलर सार्फिन के लिए नेपरा से लाइसेंस ख़त्म करने की दरख्वास्त की थी। नेपरा ने पावर डिवीज़न के ख़त के बाद सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस की शर्त ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। RLNG न आने से गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शॉर्टफॉल 600 मिलियन क्यूबिक फीट से तजावज़ कर गया। पावर और खाद सेक्टर को गैस की फराहमी कम तरीन कर दी गई। घरेलू सार्फिन को भी सप्लाई में कमी कर दी गई। सुई नादन के जरिए के ज़राए के मुताबिक गैस की सप्लाई सिर्फ 700 मिलियन क्यूबिक फीट पर आ गई है। जंग से पहले ये रोज़ाना 1200 मिलियन क्यूबिक फीट थी। सुई गैस हुकाम के मुताबिक खाने के तीनों औकात में पूरी गैस फराहम की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए रेगुलेटरी तामील पर अमल दरामद को मज़ीद आसान और कम खर्च बनाने की हिदायत। जायज़ा इजलास में कहा कि मुल्क में इक़्तिसादी तरक्की के लिए सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बरामदात बढ़ाने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को ज़रूरी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सीनियर हुकाम और कारोबारी नुमाइंदों के वफ़द की मुलाकात। तवानाई, मवासलात और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में B2B ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
सोमाली कज़ाकों के हाथों यरगमाल बनाए गए बहरी जहाज़ ऑनर 25 के हमले में सवार पाकिस्तानियों के अहले खाना परेशान। जहाज़ के हमले में 10 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी कज़ाकों के हाथों यरगमाल हैं। 21 और 22 अप्रैल को 2 अलग अलग जहाज़ों को सोमाली कज़ाकों ने यरगमाल बनाया। यूरोपीय नेवल फोर्स का कहना है कि वो सोमालिया की फोर्सेस से राब्ते में है और कज़ाकी के दोनों वाक़यात की मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। यूरोपीय नेवल फोर्स का कहना है कि वो मगरबी बहरा हिंद में 2008 से कज़ाकों से निपटने के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा कर रही है, जो जहाज़ों को महफूज गुज़रगाह फराहम करने में मुआविनत साबित होती है। कंबोडिया में 54 गैर कानूनी तारकीन वतन पाकिस्तानी ज़ेर हिरासत। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि गैर इंसानी सलूक का सामना है, बदतरीन ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, डिपोर्ट करने के लिए रिश्वत मांगी जाती है। हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सफारत खाने ने ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों के लिए कौंसलर रसाई मांग ली है। वतन वापस लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन आगा रफ़ीउल्लाह का भी इजहार तशवीश। पाकिस्तानी शहरियों की बाहिफाजत वतन वापसी का मुतालबा कर दिया। पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुबैना मुकाबलों में एक बार फिर तेज़ी आ गई। लाहौर समेत दीगर शहरों में एक ही रोज़ में 5 मुबैना मुकाबले, 11 मुलजमान मारे गए। पुलिस के मुताबिक लाहौर में 6 मुलजमान मारे गए। मुबैना मुकाबले डिफेंस, इकबाल टाउन और चूंग में हुए। शेखुपुरा में CCD और इश्तिहारी मुलजमान के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 मुलजमान हलाक हुए। साहिवाल में भी CCD से मुबैना मुकाबले में 2 डाकू मारे गए।